हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पढ़ने वाले हैं पीपीएच यानी कि पोस्ट पार्टम हेमरेज। हेमरेज मतलब ब्लीडिंग, पोस्ट पार्टम मतलब डिलीवरी के बाद। तो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग क्यों होती है, क्या क्या कॉज हो सकते हैं, कैसे प्रिवेंट की जा सकती है, कैसे ट्रीट करेंगे, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी। पोस्ट पार्टम हेमरेज कब होगा? डिलीवरी के बाद होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। पोस्ट पार्टम हेमरेज इज अ कॉमनली डिफाइंड एज अ ब्लड लॉस। क्या हो रहा है? ब्लड लॉस यानी कि ब्लीडिंग होगी। मोर देन 500 ml होगी ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी और मोर देन 1000 ml होगी ड्यूरिंग सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को क्या कहेंगे हम लोग? पीपीएच। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है और ब्लीडिंग 500 ml से ज़्यादा हो गई है तो वो पीपीएच की कंडीशन हो जाएगी, और अगर सिजेरियन हुई है और ब्लीडिंग 1000 ml से ज़्यादा हो गई है तो वो भी पीपीएच में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो जो पीपीएच है वो ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? पीपीएच है। ठीक है, इंसिडेंस कितने होते हैं? 6 to 7% इसके इंसिडेंस होते हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस के बेसिस पे किया गया है, यानी कि कितना ब्लड लॉस हो गया है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है। तो माइनर, मेजर और सीवियर 3 क्लासिफिकेशन है, यानी कि 3 कैटेगरी में से डिवाइड किया गया है, माइनर, मेजर और सीवियर, यानी कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है, 3। माइनर कब होगा? जब लेस देन 1000 ml होगा तब वो माइनर में आएगा, लेकिन मेज़र में कब आएगा? जब वो 1000 ml से 2000 ml के बीच में होगा तो वो मेज़र में आएगा, लेकिन जब मोर देन 2000 ml हो जाएगा तब वो सीवियर कंडीशन में चला जाएगा, यानी कि सीवियर पीपीएच हो जाएगा। और यहाँ पर ब्लीडिंग मेंटेन करना ज़रूरी है, ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, लॉस ब्लड का बहुत ज़्यादा हो गया और उसे ट्रीट नहीं कर पाए, उसे मैनेज नहीं कर पाए, तो पेशेंट शॉक में जा सकता है और उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कॉज क्या क्या होंगे पीपीएच के। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर पीपीएच के जो कॉज है उनमें 4T याद रखिएगा। 4T मतलब टोन, ट्रामा, टिश्यू और थ्रोम्बिन। ये 4T है, यानी कि ये 4 फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीपीएच में। टोन, ट्रामा, टिश्यू और थ्रोम्बिन। अब टोन कैसे रोल प्ले कर रहा है ये देखते हैं। तो एटोनिक यूट्रस जो होता है वो 80% कॉज होता है पीपीएच का, यानी कि 80% पीपीएच एटोनिक यूट्रस की वजह से होता है। एटोनिक यूट्रस की वजह से क्यों? क्योंकि यूट्रस प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता अगर वो एटोनिक हो जाता है तो, और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन ना होने की वजह से ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती और ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है। एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पीपीएच। ठीक है, देख अब ये सारे रीजन है एटोनिसिटी के। अगर ओवर डिस्टेंशन हो गया यूट्रस का तो वो एटोनिक हो जाएगा। बिग बेबी है जिसकी वजह से ओवर स्ट्रेचिंग हो गई है, ओवर डिस्टेंशन हो गया तो वो एटोनिक हो जाएगा। हाइड्रोमनियोस एक रीज़न हो सकता है, इम्परफेक्ट रिट्रैक्शन एक रीज़न हो सकता है, ओबेसिटी एक कॉज हो सकता है, प्रीवियस पीपीएच की हिस्ट्री है तो भी वो क्या हो सकता है? एटोनिक हो सकता है। एज मोर देन 40 ईयर है अगर फीमेल की एज तो भी वो एटोनिसिटी कॉज कर देगी। और प्रोलॉन्ग लेबर है, यानी कि 12 घंटे से ज़्यादा चल गया है वो लेबर का टाइम, तो वो क्या कॉज करेगा? एटोनिसिटी, यूट्रस की एटोनिसिटी कॉज कर देगा। ठीक है, तो ये सारे कॉज हैं एटोनिक यूट्रस के, और एटोनिक यूट्रस जो है वो 80% पीपीएच का मेन कॉज होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ट्रामा। 20% केसेस में ट्रामा जो होता है वो पीपीएच का कॉज होता है। ट्रामा क्या? कोई इंजरी हो गई है, सर्वाइकल, वेजाइनल या यूटेराइन इंजरी हो गई है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रही है। तो उसमें क्या मैनेज करेंगे? उसमें मैनेजमेंट क्या होगा? उसे देखेंगे कि वो इंजरी कहाँ हुई है, वो टीयर कहाँ है, उसको बाद उस टीयर को सूचरिंग कर देंगे और उसे ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेंगे इस तरीके से। अब आता है रिटेन बिट्स, यानी कि रिटेन टिश्यू और थ्रोम्बिन। ये बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है बट ये भी हो सकते हैं कॉज पीपीएच के। तो रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, ज़्यादातर रिटेन टिश्यू में रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा ही कॉज होता है। थ्रोम्बिन में कोई ब्लड क्लॉट डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ब्लड कोगुलेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ पीपीएच पे। टाइप ऑफ पीपीएच पे 2 प्रकार के टाइप हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि पीपीएच 2 टाइप का पढ़ेंगे, एक तो प्राइमरी पीपीएच और एक सेकेंडरी पीपीएच। इसे प्राइमरी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये ज़्यादा पीपीएच कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये विदिन 24 आवर होता है, यानी कि डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर ही अंदर ये ब्लीडिंग होती है। यानी कि ये पीपीएच की कंडीशन हमें कब देखने को मिलेगी? डिलीवरी के 24 आवर के अंदर। ठीक है, और सेकेंडरी हमें मिलता है हमेशा डिलीवरी के 24 आवर के बाद। ठीक है, और परप्यूरियम के पहले, 24 आवर के बाद बट परप्यूरियम के पहले, तो इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी पीपीएच। ठीक है,
इन द मेजोरिटी हेमरेज अकर विद इन द 2 आवर ऑफ फॉलोइंग डिलीवरी, यानी कि प्राइमरी पीपीएच में ज़्यादातर 24 आवर के अंदर है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस में हमें 2 घंटे के अंदर ही अंदर क्या मिल जाता है, ये कंडीशंस देखने को मिल जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस, मेजोरिटी में, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी को डिलेड या लेट परप्यूरियल हेमरेज भी कहते हैं, ठीक है। परप्यूरियम से पहले बट 24 आवर के बाद, याद रखिएगा ये 24 आवर के पहले है और ये 24 आवर के बाद है। अब आते हैं प्राइमरी पीपीएच को सब डिवाइड किया जाता है, एक होता है थर्ड स्टेज हेमरेज और एक होता है ट्रू पोस्टमार्टम हेमरेज, ट्रू पीपीएच कहते हैं इसे, और ये थर्ड स्टेज हेमरेज यानी कि थर्ड स्टेज लेबर की मैनेजमेंट में। अब यहाँ पर ब्लीडिंग क्या होगी, एक्सपेल्सन ऑफ प्लेसेंटा से पहले हो जाएगी, यानी कि प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होगा उससे पहले ही ब्लीडिंग होने लग जाएगी, तो ये थर्ड स्टेज हेमरेज है, ठीक है। और ट्रू पीपीएच में क्या होगा, ब्लीडिंग जो होगी वो एक्सपेल्सन ऑफ प्लेसेंटा के साथ साथ शुरू हो जाएगी, तो ये क्या होगा, ट्रू पोस्टमार्टम हेमरेज होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ प्रिवेंशन देख रहे हैं ताकि पीपीएच को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कि जो भी पेशेंट है उसका हेल्थ स्टेटस देखना है हमें, कि अगर हेल्थ स्टेटस उसका अच्छा होगा तो अगर थोड़ा बहुत ब्लड लॉस होगा तो वो चीज़ उसकी बॉडी मैनेज कर लेगी, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द वुमेन एंड टू कीप हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल सो दैट द पेशेंट कैन विथस्टैंड सम अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। बट अगर उसका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत डाउन होगा तो थोड़ा भी ब्लड लॉस होगा तो वो सीवियर केसेस हो सकता है, उसको कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसलिए उसका हेल्थ स्टेटस देखना पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, कुछ पेशेंट्स में हाई रिस्क होता है पीपीएच का, जिनमें ट्विन प्रेगनेंसी है जिस पेशेंट की, या हाइड्रोमनियोज है, या कोई प्रीवियस हिस्ट्री रही है उसकी पीपीएच की और उसे सीवियर एनीमिया है, तो इन सारे केसेस में क्या होता है, पीपीएच का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इन सब केसेस में पेशेंट्स को स्क्रीन करते रहते हैं और उसे कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे पेशेंट की डिलीवरी वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में ही हो, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे मैनेज किया जा सके, ठीक है। तो हाई रिस्क पेशेंट्स सच एज ट्विंस, हाइड्रोमनियोज, हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस पीपीएच, सीवियर एनीमिया आर टू बी स्क्रीन्ड एंड डिलीवर्ड इन अ वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल। ब्लड ग्रुपिंग, सारे ब्लड टेस्ट पहले से करा के रखनी चाहिए, ब्लड ग्रुप और सारी मैचिंग्स, ताकि अगर हमें उस टाइम रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की तो हम उस टाइम वेस्ट ना करें और तुरंत ही अरेंज कर सकें, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग शुड बी डन फॉर ऑल वुमेन सो दैट नो टाइम इज़ वेस्टेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। All women with a prior cesarean delivery must have their placental site determined by the USG or MRI to determine morbid adherent placenta, ठीक है। फिर एक्टिव मैनेजमेंट करना चाहिए हमें थर्ड स्टेज लेबर का, ताकि पीपीएच रिड्यूस कर सकें। तो अगर हम एक्टिव मैनेजमेंट कर लेते हैं थर्ड स्टेज लेबर का तो पीपीएच के चांस 60% रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। वुमेन डिलीवर्ड बाय द सी सेक्शन, तो उसे क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे 5 इंटरनेशनल यूनिट स्लो आईवी के थ्रू टू बी गिवन टू रिड्यूस ब्लड लॉस, ठीक है। किस लिए, ताकि उसका ब्लड लॉस कंट्रोल किया जा सके। फिर आते हैं नेक्स्ट में, तो क्या करना है हमें, जो बर्थ कैनाल है उसको एक्सप्लोर करना है, उसमें डिलीवरी के टाइम कोई ट्रामा, कोई इंजरी तो नहीं हुई जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पीपीएच हो रहा है। तो देखते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूटेरो वेजाइनल कैनाल फॉर द एविडेंस ऑफ द ट्रामा फॉलोइंग डिफिकल्ट लेबर और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, ठीक है। देन उस पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे जिसकी डिलीवरी हुई है, उसे 2 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, अगर पीपीएच होता है तो हम उसे मैनेज कर सकें। नेक्स्ट आता है, ड्यूरिंग सी सेक्शन स्पॉन्टेनियस सेपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा रिड्यूस ब्लड लॉस 30%। अगर सी सेक्शन हो रहा है किसी का तो उसी टाइम हम क्या करेंगे, प्लेसेंटा भी सेपरेट कर देंगे ताकि ब्लड लॉस रिड्यूस हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर प्रिवेंशन लेंगे तो पीपीएच होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग मैनेजमेंट। तो मेनली जो मैनेजमेंट है उसमें क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी का मैनेजमेंट देखेंगे। तो प्राइमरी में 2 स्टेज होती हैं, एक तो थर्ड स्टेज ब्लीडिंग हो गई और एक ट्रू पीपीएच। तो हम लोगों ने जो पीपीएच पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़े थे ट्रामा, टोन, टिश्यू और थ्रोम्बेनी, ये 4 टी थे जिनकी वजह से पीपीएच कॉज होता है। तो थर्ड स्टेज लेबर को मैनेज करेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, फंडल मसाज यानी कि यूट्राइन मसाज देंगे, फिर उसके बाद उसे क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन में ऑक्सीटोसिन देंगे, 1 लीटर में 20 यूनिट्स देंगे और स्पीड क्या होगी, 60 ड्रॉप्स होगी, ठीक है, पर मिनट स्पीड होगी। अगर उसे ब्लड की ज़रूरत है तो वहाँ पर ब्लड अरेंज करेंगे, अरेंज ब्लड फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ नेसेसरी, ठीक। प्लेसेंटा सेपरेट मैनुअली बाय द कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड। ये इसमें क्या होता है, फंडल मसाज करते हैं और कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करके हम लोग प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं ट्रू पीपीएच में। क्या एटोनिक जो होता है इसका मेन कॉज होता है, तो एटोनिक यूट्रस को हम मैनेज करेंगे मेडिसिन के थ्रू और यूटेराइन मसाज के थ्रू। तो जो जो स्टेप है वहाँ पर क्या होगा, अगर एक स्टेप में मैनेज हो जा रहा है तो हम नेक्स्ट स्टेप का यूज़ नहीं करेंगे, बट अगर नहीं हो रहा है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, यूटेराइन मसाज करेंगे ताकि वो हार्ड हो जाए और खुद ही कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाए। अगर कॉन्ट्रैक्शन होंगी तो ब्लड वेसल जो होंगी वो क्या होंगी, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी और ब्लड लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन देंगे 20 यूनिट एंड 500 ml IV इन्फ्यूज़न के थ्रू। ठीक है, अगर उसमें ठीक नहीं हुआ तो मेथर्जिन देंगे 0.2 मिलीग्राम IV सॉल्यूशन के थ्रू। फिर 15 मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा यूज़ करेंगे 250 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर। ठीक है, देन मिसोप्रोस्टल 1000 माइक्रोग्राम पर रेक्टम के थ्रू दिया जाता है ये। ठीक है, देन कार्बेटोसिन देंगे 100 माइक्रोग्राम, ये IM/IV दोनों के थ्रू दे सकते हैं। ये सब मेथड हम यूज़ करेंगे, यूट्राइन टेम्पोनोड, बलून टेम्पोनोड, मैनुअल यूट्राइन कंप्रेशन, ये सब हम यूज़ करेंगे। अगर इसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ऑप्शन बचेगा, तब हम सर्जरी करेंगे। अगर ट्रामा की वजह से पीपीएच हो रहा है तो ट्रामा की वजह से क्या होगा, तो उस ट्रामा को एक्सप्लोर करेंगे और उसे सूचर कर देंगे और वो पीपीएच कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी पीपीएच। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मेन जो कॉज होता है वो रिटेन ब्लिड प्लेसेंटा होता है। तो उस रिटेन ब्लिड्स को, प्लेसेंटा के टुकड़े जो बचे हुए हैं यूट्रस में, उसको रिमूव कर देंगे और उसे यूट्रस को क्लियर कर देंगे। देन एक्सपेल आउट विद द हेल्प ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया, और वो क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगी ब्लीडिंग। और इस तरीके से ये पीपीएच कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। टेक केयर एंड बाय बाय।